स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस ज्ञान में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन साइंस के, जो कि RRC ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी है? त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी है? त्वचा हमारी जो है अधिचर्म कोशिका से बनी है। अधिचर्म कोशिका से बनी है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये ग्रहों के नियम जो हैं केपलर ने प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न हमारा, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। अगला प्रश्न हमारा, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। आपके लिए एक प्रश्न है, आप बताएंगे एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? अगला प्रश्न हमारा, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। जल्दी से आप इनको लिखें। अगले प्रश्न है हमारे, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक्वरेजिया किसका मिश्रण है? एक्वरेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। HNO3 का मिश्रण होता है। प्रश्न आपसे है, एक्वरेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण होता है वो किस अनुपात में होता है? कमेंट में आप लोग बताएं हमें। और इसी को हम एक्वरेजिया को ही कहते हैं अम्लराज। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव का जो रक्त है उसका पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न हमारा, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग नीला, हरा, लाल होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड
श्रेणी का सदस्य है। एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। लिखें जल्दी से आप लोग। अगले प्रश्न है हमारा दंत वल्क बना होता है, हमारे जो दंत है उनका वल्क जो है बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला प्रश्न हमारा, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन बी का। विटामिन बी, केले में विटामिन बी पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, अपस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अपस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम। अगला प्रश्न हमारा, क्षार सार्वत्रिक सूचकों का रंग कैसा कर देते हैं? क्षार सार्वत्रिक सूचकों का रंग नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के पास जो ऊर्जा आती है उसका क्या स्रोत है? तो उसका स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। संलयन, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न हमारा, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी कहलाता है। आर्कनोलॉजी, आर्कनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? हमारे जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो है कोशिका। वो है कोशिका। अगला प्रश्न हमारा, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला प्रश्न हमारा, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? जल के शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? जल के शोधन में विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। विपरीत परासरण का उपयोग किया जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।